2 की नई भर्ती की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा इस बार जो है अवसर है आपके पास, यानी कि 70,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञापन इसी माह जो है जारी किया जाएगा। क्या कुछ अपडेट है यहाँ पे, अपडेट देख लेते हैं। तीसरा चरण यानी कि बीपीएससी टीआरई 3.0 की बात कही जा रही है यहाँ पे। शिक्षा विभाग तृतीय चरण यानी कि शिक्षा विभाग तृतीय चरण की शिक्षक नियुक्ति की तैयारी में जुट गया है और इसको लेकर के फरवरी में ही विज्ञापन जारी किया जा सकता है। यानी कि फरवरी में आपका जो है विज्ञापन जारी करने की बात कही जा रही है। विभाग जल्द ही इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से बीपीएससी को अधियाचना जो है वो भेजने वाला है। तृतीय चरण में करीब 70,000 पदों पर, देखिए यहाँ पे पदों की संख्या जो है वो 70,000 पदों पर के लिए विज्ञापन जारी होने की उम्मीद है। और विभाग ने निर्णय लिया है कि दूसरे चरण की नियुक्ति के तहत पूरक रिजल्ट अब प्रकाशित नहीं कराया जाएगा। यानी कि जो आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात कही जा रही है, जो बीपीएससी टीआरई 2.0 की जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने वाली थी उसकी जो उम्मीद है, विभाग ने निर्णय लिया है कि उसकी दूसरे चरण की नियुक्ति के तहत जो पूरक रिजल्ट अब प्रकाशित नहीं कराएगा। ठीक है, नहीं कराया जाएगा। यानी कि 15,000 पदों के लिए पूरक रिजल्ट जारी होना था, अब इन 15,000 पदों को तृतीय चरण में जो है ऐड कर दिया गया है। यानी कहीं ना कहीं देखा जाए यहाँ पे अभ्यर्थियों के साथ काफ़ी ज़्यादा धोखा देखने को मिला है। जो आपके लगभग 14,762 जो एग्जैक्ट यहाँ पे डाटा निकल के आया था वो था जो आपकी सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने वाली थी। तो इस प्रकार से देखिए नियुक्ति में जोड़ा जाएगा। अब तक 2 चरणों में आयोग के माध्यम से चयनित 2.25 लाख से अधिक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया गया है। यानी कि देखिए टीआरई 1 और टीआरई 2.0 दोनों भर्तियां प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी हैं। अब यहाँ पे जो रिक्तियां बची हुई हैं, चाहे वो टीआरई 1 की हो चाहे टीआरई 2.0 की हो, रिक्तियों को ऐड करके आपकी इस वाले तीसरे चरण यानी कि बीपीएससी टीआरई 3.0 में जो है ऐड करके वो भर्तियाँ दी जाएंगी। यानी कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जितने भी अभ्यर्थी यहाँ पे बात कर रहे थे कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए, अब उनकी जो है यहाँ पे देखिए साफ साफ उन्होंने लिख दिया है। और कल के में जो है कल एक जो है नोटिस भी जारी किया गया था उसको लेकर के कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए यदि आप मांग करेंगे तो आपके ऊपर जो है कार्रवाई की जाएगी। यहाँ देखिए उसके बाद पहले चरण में 2 नवंबर 2023 और दूसरे चरण में 13 जनवरी 2014 को राज्य भर में नियुक्ति पत्र दिया गया था। दोनों चरण में जो है यहाँ पे पूर्व से नियोजित 20 से 25,000 यानी शिक्षक आयोग द्वारा भी चयन के बाद नियुक्ति हुए हैं। इन पदों को भी तृतीय चरण में जोड़ा जाएगा। इसके पहले इन नियोजित पदों को नियमित पद के रूप में सृजित किया जाएगा। यानी कि देखिए दूसरे चरण में खाली रह गए पद भी तीसरे चरण की बहाली में जुड़ेंगे। यानी कि आपके जो 15,000 सप्लीमेंट्री रिजल्ट वाला था वो और जो और भी सीटें थी लगभग 20,000 के ऊपर हैं, यानी कि 20 से 25,000 के आसपास जो है 28,000 बताया जा रहा है कि 28,000 जो है पद जो है वो ऐड किए। यहीं पे बात करें यदि पूरक रिजल्ट प्रकाशित करने का दबाव बनाने वाले अभ्यर्थी परीक्षा से होंगे वंचित। यानी कि जितने जो भी कैंडिडेट बीपीएससी टीआरई 2.0 की सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे हैं, दबाव बना रहे हैं आयोग के ऊपर या शिक्षा विभाग के ऊपर, तो वहाँ पे जो है उनके ऊपर जो है कार्रवाई की जाएगी। और क्या किया गया है कि यानी कि जो तीसरे चरण की भर्ती आने वाली है आपकी फरवरी में, जो 70-71 हज़ार के ऊपर है, उसमें जो है यहाँ पे उनको जो है परीक्षा से वंचित किया जाएगा। ये सारा अपडेट यहाँ पे देख सकते हैं, सारा कुछ लिखा हुआ है कि जो भी आदेश विभाग ने आदेश जारी किया है कि ऐसे अभ्यर्थियों को चिन्हित कर बीपीएससी अगली परीक्षा से वंचित करने की कार्रवाई की जा रही है। और इसलिए निर्देश दिया जाता है कि कोई अभ्यर्थी विभाग अथवा आयोग पर पूरक रिजल्ट जारी करने का दबाव बनाने का प्रयास नहीं करें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब सप्लीमेंट्री जो रिजल्ट था वो यहाँ पे बिल्कुल समझिए कि एक आशा थी अभ्यर्थियों की, जो आप लोग को लगभग 15,000 के आसपास आपकी सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने की बात कही गई थी। लेकिन यहाँ पे जो है आयोग और शिक्षा विभाग की तरफ से जो है अब यहाँ पे नोटिस जारी कर दिया गया है कि अब यहाँ पे रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा। तो क्या कुछ है बाकी हम लोग यहाँ तीसरे चरण की भर्ती की, तो इसमें जितने भी सीटेट के कैंडिडेट हैं, यानी कि जो सीटेट वाले कैंडिडेट हैं अपीयरिंग वाले, जो 21 जनवरी को जिन्होंने पेपर दिया है, उनका रिजल्ट बहुत ही जल्द यानी कि फरवरी में जो है वो देखने को मिलेगा। तो देखिए ये विज्ञापन जारी होने से पहले आपका जो है, अब विज्ञापन जारी होने पर यानी कि बीपीएससी टीआरई 3.0 की जो विज्ञापन है उसके पहले यदि आपका यहाँ पे जारी कर दिया जाता है तो सीटेट वाले कैंडिडेट यहाँ पे वहाँ पे जो है उनको लाभ मिलने वाला है। जितने भी कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे उनको लाभ मिलेगा, इस भर्ती में बैठने को उनको मौका मिलेगा। बाकी आप लोगों ने देखा होगा कि जो आपके डोमिसाइल को लेकर के बातें चली आ रही हैं, यानी कि डोमिसाइल लागू करने की, जो बिहार के कैंडिडेट डोमिसाइल लागू करने की मांग कर रहे हैं भर्ती में कि डोमिसाइल लागू हो उसके बाद से जो है भर्ती प्रक्रिया हो। वहीं पे डीएलएड बीटीसी या कोई भी हो, जितने भी अपीयरिंग वाले स्टूडेंट हैं उनकी मांग है कि जो आपकी 22-24 जो आपके सत्र था, ठीक है, 22-24 पूरा सत्र जो था बीटीसी डीएलएड जो भी था उनका कंप्लीट हो जाने के बाद ये भर्ती निकालना चाहिए था। और आपको पता होगा कि कैलेंडर भी जारी किया गया था और 2 बार कैलेंडर जारी किया गया था और उस कैलेंडर में लिखा गया था कि आपकी परीक्षाएं जो है वो अगस्त में कराई जाएंगी, यानी कि अगस्त में जो है परीक्षा कराने की मांग की गई थी। अभ्यर्थी उसी प्रकार से जो है तैयारियाँ वो कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे तैयारी जो है
अब क्या है कि जो भी कैंडिडेट हैं अब वो एकदम से लग गए हैं, और लगना भी चाहिए, क्योंकि जब यहाँ पे न्यूज़ निकल के आ रही है कि आपकी भर्ती प्रक्रिया जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, फरवरी से स्टार्ट हो जाएगी, और आपकी मार्च में जो है परीक्षा करा ली जाएंगी। तो इसलिए जो भी चीज़ें हैं अच्छे तरीके से आप लोग उसको रिवाइज करिए, पढ़ाई करते रहिए, कंटिन्यू बनाए रखिए, सारी चीज़ें वो अपडेट आपको देते रहेंगे। बाकी जितने भी यहाँ पे देखिए बता सारा चीज़ जो भी है एज डोमिसाइल लागू होता है, तो बिहार वाले जितने मतलब कैंडिडेट है बिहार के, उनको कहीं ना कहीं लाभ हो जाएगा। तो यहाँ पे बताया बात भी किया गया था कि डोमिसाइल लाकर 90% बिहारियों को देंगे रोजगार, ये सारी चीज़ें मेंशन की गई थी, लेकिन उसका लाभ यहाँ पे बिहार के कैंडिडेट को किसी को नहीं मिलने वाला है। और जो आपकी कट ऑफ है, यानी कि जो आपकी कट ऑफ बनती है, कट ऑफ में क्या अंतर देखने को मिलता है, तो जो अनरिजर्व कैटेगरी यानी कि जनरल वाली कैटेगरी में है, जो अदर स्टेट के कैंडिडेट होते हैं, उनकी वजह से जो है जनरल वाले में इसमें जो है फ़ायदा नहीं मिल पाता है अभ्यर्थियों को बिहार की। बाकी जितने भी कैटेगरी हैं उनमें तो उनको लाभ मिलना ही है, यानी कि आप टीजीटी पीजीटी की बात कर लीजिए, टीजीटी और पीजीटी की बात कर लीजिए, तो इसमें 35% का आरक्षण है, महिला आरक्षण है। और उसके बाद अपर प्राइमरी और प्राइमरी के लिए पीआरटी और अपर प्राइमरी के लिए इसमें आपको 50% का जो है आरक्षण दिया जाता है। तो काफ़ी अच्छा है यहाँ पे महिलाओं के लिए। लेकिन यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे किसी भी भर्ती में यहाँ पे लाभ नहीं देखने को मिला। बाकी देखिए क्या कुछ होता है यहाँ पे, देखिए उन्होंने कहा कि राज्य के 50% परिवार दूसरे राज्यों में पलायन कर गए हैं। तो देखिए यानी कहीं ना कहीं देखा जाए बिहार के पैसे से दूसरे प्रदेश तरक्की कर रहे हैं, तो क्यों नहीं यहाँ फैक्ट्री लगाई जाए। ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे डोमिसाइल को लेकर के बात कही गई थी। बाकी बीपीएससी टीआरई 3.0 नई शिक्षक भर्ती की अपडेट आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी, तो चैनल से जुड़े रहेंगे तो सारी अपडेट आपको मिलती रहेगी। यानी कोई भी आपका सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा, आपको वहाँ पर रिप्लाई जरूर मिलता रहेगा सब। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए।